हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मोहित सर से बात चल रही थी, अपने मोहित सर से बातचीत हो रही थी हमारी। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों का। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 18.5 करोड़ लोग आज जुड़े हुए हैं। दिशा, बिंदु, सूरज, आकांक्षा, अभिराज, पलक, समद, वीके, शिवम, आदित्य, प्रिया, बृष्टि, आशुतोष, समीर, सभ्या, राधिका। नमस्कार 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 सभी बच्चों को, बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 है आज आपका। IUPAC नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर हमारा पहले नंबर का स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमारी मोहित सर से जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक की प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक की। ठीक है, तो जरा इस बात को पहले क्लियर कर लिया जाए ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखो, एक है आपकी ऑर्गेनिक में, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, जो मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान से तो सुनते नहीं हो। ऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें देखते हैं। इसमें हम कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब के हम क्वालिटेटिव टेस्ट भी करते हैं और क्वांटिटेटिव टेस्ट भी करते हैं ना। तो ये वाला ऑर्गेनिक में आता है। और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसमें सॉल्ट एनालिसिस आता है। इनऑर्गेनिक में आता है बेटा सॉल्ट एनालिसिस। ये मोहित सर आपको करवाएंगे। ठीक है, मोहित सर आएंगे आपके पास दोबारा से, तो ये मोहित सर कराएंगे और ये भैया पंकज सर करवाएंगे। अब दिख रहा है आपको एकदम चमकता हुआ? ठीक है, इसमें आते हैं आपके टेस्ट ऑफ आयंस, कैटाइंस वगैरह, इन सब के टेस्ट आएंगे आपके, है ना, ये सारे एंड सो ऑन। तो ये इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और ये ऑर्गेनिक का होता है। अब आपको बात क्लियर हो गई है? अब आपको बात क्लियर हो गई है? तो ये इसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जीओसी के बाद लास्ट लेक्चर एक आएगा, उसमें मैं करवा दूंगा। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? बोलिए भाई, क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है आपको? बताएं। चमक गया? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कहानी है। चलिए हम आज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा गोल क्या होने वाला है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर हम देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है ये, आप जानते हो। और अल्केन के IUPAC के कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे, उनको हम देख लेंगे। ठीक है, और जोरदार प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, तो वो तो हम करेंगे। क्लियर है आज का गोल आपका? ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, चमक गया। हाँ, क्या बात है। तो ये हम आज करने वाले हैं। आपको होमवर्क दिया गया था भैया, कर लिया क्या होमवर्क? होमवर्क कर लिया क्या? सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, जरा बताएं इस वाले सवाल का आंसर क्या आया है आपका? बोलो भाई। होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। सॉरी, सर्दी बहुत हो गई भाई। हाँ, बोले बोले बोले, क्या आया इसका आंसर? मुझे बताओ, ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री का है। क्यों? 3 कार्बन कनेक्टेड है। ये वाला 2 डिग्री का है, ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री। सिमिलरली ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री,
ये वाला 3 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री। क्या यही आंसर है आपका? बोलो जरा क्या यही आंसर है? सर 1 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है, 2 डिग्री है इसमें और 3 डिग्री है, 4 डिग्री भी नहीं है। तो 2 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं मालिक? 1 2 3 4 5। जी हां। और बेटे 3 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2। सही है। और अगर 2 डिग्री कार्बन 5 है तो आप 2 डिग्री एच भी निकाल सकते हो। बताएं जरा। हर एक जगह पे 2 2 एच होंगे, 2 यहां 2 यहां, 4 2 6 2 8 और 2 10। बस क्या बात है। 3 डिग्री एच कितने होंगे? 1 और 1 2। ऐसा होगा। चेक कर ले जरा। क्या यही आया आपका आंसर? कितने लोगों का एकदम सही है? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इसका बताएं। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन देखना। ये वाला 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। टर्मिनल वाले तो 1 डिग्री होंगे अंकल। ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो मुझे बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने चमकते हुए दिख रहे हैं टर्मिनल वाले? 1 2 3 4 5 6 7। 1 डिग्री कार्बन 7 आएंगे। 2 डिग्री कार्बन कितने आएंगे? 2 डिग्री है ही नहीं, 0 लिख दो या हटा ही दो। 3 डिग्री कार्बन कितने आएंगे? 1 2 3 आएंगे। और 4 डिग्री कार्बन कितने आएंगे? 1 आएगा। चेक कर लो जरा। 7 3 और 1। 1 डिग्री कार्बन 7 है तो 1 डिग्री एच काउंट कर लें। हर जगह पर 3 3 होंगे। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 21 है ना। 2 डिग्री एच तो है ही नहीं। 3 डिग्री एच कितने आएंगे? 3 डिग्री एच आएंगे 1 2 3। और 4 डिग्री एच पीएच के। पागल हो गया? 4 डिग्री एच कहां से हो जाएंगे? ठीक है। क्या यही आंसर आया? क्या यही आंसर आया आपका? बताएं। अरे बोले भाई। चेक कर ले जरा। क्या यही आंसर है आपके इन दोनों सवाल के? कह रहे हैं मेरा पूरा सही है। बहुत बढ़िया। तालियां बजाओ अपने लिए। घर बैठे बैठे आप अपने लिए तालियां बजाइए अगर आपने दोनों सवाल का आंसर सही निकाल लिया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सही जा रहे हो। आगे ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा। ठीक है। आगे बढ़ना हो तो बता दीजिए मेरे को। बोले मैं आगे बढ़ना हो तो मेरे को बता जल्दी से पहले, तुरंत से पहले। डम 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 डीगा डीगा। बोलो। क्लियर है? क्या बात है, जनता फॉर्म में चल रही है आज। अगला होमवर्क। नेक्स्ट आपको चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन ओनली। ठीक है। मान लीजिए मैंने इस कार्बन को प्राइमरी बनाया तो मुझे इसको एक कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। तो ये कार्बन बन गया 1 डिग्री। अब मुझे इसको 2 डिग्री बनाना है तो इससे ये तो कनेक्टेड है, एक ये जोड़ दो, ये बन गया 2 डिग्री। बस खत्म। और बाकी रिमेनिंग जो बचा वो लिख दो। देखिए। और वैलेंसी किससे पूरी कर देते हैं? हाइड्रोजन से। ये लीजिए। देखिए वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। 4 वैलेंसी होनी चाहिए। क्लियर है? अगला प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली है ना। मुझे इसको बनाना है प्राइमरी तो मुझे एक कार्बन जोड़ना पड़ेगा तो ये 1 डिग्री हो गया। इसे बनाना है सेकेंडरी, एक कार्बन जोड़ दिया तो ये सेकेंडरी हो गया। अब इसे बनाना है टर्सरी तो मैं यहां 2 कार्बन जोड़ दूं, ये 3 डिग्री हो गया। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर ही देंगे। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो भाई। क्या आपका यही आंसर आया? जी सर, यस सर। अगला ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी। चलिए भाई ये हो गया 1 डिग्री।
एक कार्बन और जोड़ेंगे तो 2 डिग्री, यहां 2 कार्बन जोड़ेंगे तो 3 डिग्री, और इसको मुझे 4 डिग्री बनाना है तो 3 कार्बन जोड़ देंगे तो 4 डिग्री। बस उसके हिसाब से बाकी और 1 डिग्री बन जाएंगे, ये वाले सब 1 डिग्री बन जाएंगे। हमें तो 1 2 3 4 चाहिए था। छत्री CH2 CH CH3 छत्री छत्री और छत्री। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक दो बच्चे ऐसा कह रहे हैं आइसोऑक्टेन। पागल नहीं बनना है, ये आइसोऑक्टेन थोड़ी है। लास्ट टर्न पे आप देखो आइसोऑक्टेन क्या था। आइसोऑक्टेन में ये मिथाइल यहां नहीं था, इधर था। आइसोऑक्टेन नहीं है ये, आंखों का धोखा है, थोड़ा खिसक गया इधर कार्बन। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या मैं आइसोऑक्टेन ले सकता हूं? क्या मैं आइसोऑक्टेन ले सकता हूं? आप सोच सकते हो कि सर चलो आपने तो ये बनाया, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? क्या मैं ये ले सकता था? चेक कर ले। क्या मैं ये ले सकता था? चेक कर लें। जी हां, आप ये बिल्कुल ले सकते हो। आप तो इसको आइसोऑक्टेन बोल रहे हो ना, ये गलत बात है। ये आइसोऑक्टेन नहीं है, ये आइसोऑक्टेन है। और इस आइसोऑक्टेन को देखोगे तो 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 4 डिग्री। तो ये पॉसिबल है। तो दिस और दिस, ठीक है बेटे, ऐसे नहीं। ये आइसोऑक्टेन नहीं है। आइसोऑक्टेन अगर तुम्हें बोलना है सर आइसोऑक्टेन ये है, बिल्कुल बोलो। और तुम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो ये ले लो या ये ले लो। इसका ऐसा कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है हमने डायरेक्ट आइसोऑक्टेन बोला था। बहुत बढ़िया। अगर आपने डायरेक्ट ही आइसोऑक्टेन बोला था तो अच्छी बात है, ये आंसर होगा फिर आपका, ये भी सही है। और अगर इसको तुम आइसोऑक्टेन बोल रहे हो तो पागल हो, ये आइसोऑक्टेन नहीं है भाई, ये आइसोऑक्टेन नहीं है भैया, ये आइसोऑक्टेन है। दोनों ही सही है, जिसने ये बनाया वो भी सही है, ये बनाया वो भी सही है, ठीक है। दोनों ही सही जवाब हैं। क्या कह रही जनता डाउट में? सर नोट क्यों अपलोड नहीं हुए हैं? अरे हो गए होंगे यार। ना जमी मिली ना फलक मिला, सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल गया बन के गुमराह। क्या बेटा ये क्या है? ये क्यों क्या है ये? है कीर्ति जी, डॉक्टर कीर्ति, मरीज तुम्हारे पास आएगा, पेशेंट आएगा तो इसको यही लिखोगे क्यों? कि सुनो दवाइयां तो हम पहले बाद में लिख देंगे, पहले सुनो। ना जमी मिली, वाह वाह क्या बात है। मरीज भी बोलेगा वाह डॉक्टर साहब क्या बात है डॉक्टर साहब। ना फलक मिला, बहुत बढ़िया है। ना जमी मिली ना फलक मिला, कुछ आगे अपनी तरफ से बना देना। तुम्हारे यहां हमें पैरासीटामोल मिला। ओ भाई। अनीस गहराई कह रहे हैं, सॉरी अनीस गहरानी कह रहे हैं सर ब्रिज कार्बन को कैसे टर्सरी मान सकते हैं, वो तो सेकेंडरी होगा। है क्यों रे पगले? ब्रिज कार्बन, तुम इस सवाल पे हो बेटा, सेकेंडरी कहां से हो गया? ये कार्बन 1 2 3 से कनेक्टेड है, टर्सरी है मालिक, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए? वाह दीदी वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। पेशेंट भाई, पेशेंट को अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो हो जाए। ना जमी मिली ना फलक मिला, बीमारी कोई भी हो हमें तो पैरासीटामोल मिला। आओ इधर, अगला सवाल। एक बच्चा कह रहा आइसोक्टेन क्या होता है? बेटा हेलीकॉप्टर लैंडिंग अलाउड नहीं है इस बैच में, ना ना ना। इस क्लास में आप तभी मुंह दिखाने आए जब पिछली क्लास आपने कर रखी हो। ऐसे बीच बीच में हेलीकॉप्टर लैंडिंग अलाउड ही नहीं है भाई, दिक्कत हो जाएगी वरना। आइए जरा होमवर्क में अगला सवाल है, डिग्री बतानी है। बताओ ये OH इस कार्बन से जुड़ा है,
इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल यहां पर। इधर बता दो OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये दोनों कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। देखिए, देख लीजिए, देख लीजिए। अगला बताएं, OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये इन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है भाई। चेक कर लें आप लोग अपने आंसर, जल्दी फटाफट से बताएं, क्या यही आए आपके? क्या यही आंसर आए? सच सच बताएं, मम्मी कसम है, मम्मी कसम है, बोलो। जनता लाजवाब फॉर्म में। अगला सवाल, आओ भाई। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक कार्बन, तो ये 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से कनेक्टेड 3 कार्बन, 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से कनेक्टेड 2 कार्बन, 2 डिग्री अमीन। सिंपल। नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक कार्बन, 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1, 2 और 3 कार्बन, 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1 और 1, 2 कार्बन, 2 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से कनेक्टेड 1 कार्बन, 1 डिग्री अमीन। और बेटा इसको ना अलग से लिख लो आप 20% वाले एरिया में। इसका नाम एनिलीन है, भले ही 1 डिग्री अमीन होता है ये। फिनॉल से कंफ्यूज मत होना भाई, फिनॉल से कंफ्यूज मत होना। फिनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप। अमीन में चाहे आपकी बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए, चाहे नॉर्मल NH2 आ जाए, यहां पर किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन हो, आप डिग्री बता सकते हो। एल्कोहल और फिनॉल अलग अलग होते हैं, यहां पर अलग अलग नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अलग से लिख लें बॉक्स बना के, जो आपके 20% वाला क्षेत्र है वहां इसको लिखा जाएगा। बीस % वाले एरिया में लिखें। फिनॉल की डिग्री नहीं होती, अमीन की डिग्री होती है, एनिलीन की डिग्री होती है, ठीक है। लिख लीजिए इसको और मेरे को बताइए। फिनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, एनिलीन अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं। सब लोग नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। फिनॉल को अलग फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ये अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा पीछे वाला चेक कर लो, बताओ जरा इसमें क्या डाउट है आपको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है भाई। अल्कोहल की डिग्री की डेफिनेशन सुन लो। OH जिस कार्बन से जुड़ा उसकी डिग्री क्या है, जबकि अमीन्स में डेफिनेशन अलग है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, ये अमीन्स की डिग्री है, ठीक है। अगला सवाल, इसमें आपको पोल दिया जाएगा, 30 सेकंड आपके पास है, बताएं आंसर। होमवर्क तो कर लिया होगा ना, बस आंसर टिक करना आपको। ऐसा थोड़ी है कि आज ही आपने देखा और अभी हम सॉल्व करेंगे सर, ये थोड़ी था, ऐसा तो अलाउड ही नहीं है भाई। होमवर्क का मतलब घर पे सॉल्व करना था, यहां सिर्फ तुम्हें आंसर देना है। ये नहीं कि सर आओ आपके साथ होमवर्क करते हैं, होमवर्क का मतलब ही खत्म कर दोगे फिर तुम लोग, ठीक है। ठीक है, होमवर्क मतलब घर पे करना था, यहां बस तुम्हें फटाफट आंसर बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम बताओ जरा। पहले मैं सेकेंडरी कार्बन पता कर लूं। बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है। इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं, तो ये 2 डिग्री है। बेटा ब्रोमीन मत ले लेना, कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होने चाहिए। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। देखो 2 कार्बन कनेक्टेड हैं आसपास, ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब मुझे बताओ 2 डिग्री H कितने हैं,
ठीक है, ये वाला भी 2 डिग्री है। यहां एक एच होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। सर एक एक एच क्यों है? क्योंकि गोले का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी यहां होगा, तो इसके 3 बॉन्ड होंगे, मतलब एक एच बचा होगा बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा आंसर आपका। चेन नहीं आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, क्या कह रही जनता? 47% जनता ने आंसर सही किया है, मतलब जनता अभी सदमे में चल रही है। वंश, सगनिक, रोहन, राजदीप और गौरव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वंश जी से बात की जाए जरा। हाँ वंश जी, फोन उठाइए। अरे तनिक फोन तो उठाइए। हेलो हेलो, फोन ही नहीं उठा रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना था आपको आंसर निकालने के लिए। चलिए अगला सवाल बताइए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, बताओ, बोलो। बोलिए बोलिए बोलिए। बताएं जरा। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इससे, ठीक है, इस पर फोकस करना है। अब बताओ ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से जुड़ा है ना, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है। सिंपल है। OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये भी 1 डिग्री है। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये भी 1 डिग्री है। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, यहां CH2 आएगा, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। यहां सही कर लेना, CH2 आएगा। चेक कर ले जरा और बताएं। 1 1 1 3 2। क्या आप लोगों का जवाब यही आया? जल्दी से बोलो। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें पोल देने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये तो कर लिया होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड? पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए और उसके आगे होमो लगा है, इसका मतलब झमाझम कार्बन, झमाझम कार्बन होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो साइक्लिक होना चाहिए, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये दोनों बच्चे झमाझम कार्बन यही दिख रहे हैं। यहां तो नाइट्रोजन आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड यूरिया कैसे ऑब्टेन हुआ था? अमोनियम साइनेट से। सही है, बदलापुर। इसमें कोई पोल की आवश्यकता नहीं है, इसमें मैं पोल दे दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया सवाल है। हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन? ठीक है, नंबर्स में बताना है आपको, तो इंटीजर वाला पोल दे देता हूं मैं, ठीक है। 30 सेकंड है आपके पास, या चलो 45 सेकंड दे देता हूं। लगाएं जरा आंसर, लगाइए भैया, आंसर लगाइए। हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन? बताओ। सेकेंडरी हाइड्रोजन चाहिए तो सेकेंडरी पहले कार्बन निकालने तुमको, बताओ। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 3 से कनेक्टेड, देखो 1 2 और 3। बेटा यहां कोई कार्बन नहीं है, यहां कोई कार्बन नहीं। एक्चुअली में ये ऐसा होता है, ये ऊपर गया और ऊपर से सीधे नीचे आया, ऐसा ऊपर से, मतलब ये ऐसा निकला हुआ है बाहर और ऐसा अंदर, ऐसा है। ये बाहर निकला फिर अंदर गया है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो इसको गौर से देखें तो ये 3 डिग्री है। ये वाला बताएं, ये किस किस से कनेक्टेड है? 1 2 और 3, ये भी 3 डिग्री है, ठीक। यहां कोई कार्बन नहीं है। इधर बताएं जरा, ये 2 डिग्री है, 2 कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। ये वाला भी 2 डिग्री है, 2 कनेक्टेड है, ये वाला ये वाला। ये वाला 3 डिग्री है, ठीक। ये वाला देखें 1 2 और 3, ये 3 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है। चेक कर ले जरा,
यहां पर 2H मिलेंगे, यहां 2 मिलेंगे 4 और यहां 2 मिलेंगे 6। देखें जरा ध्यान से, छह आ रहा है, चेक कर लें जरा ध्यान से। ठीक है, 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया पल्लवी प्रतिभा, वेरी गुड। हाँ भाई, खजाने में से आ जाओ जरा। 58% जनता का सही है, वेरी गुड। सक्षम, अभिजीत, गौरव, शुभो और सिरविन, बहुत बढ़िया। सक्षम जी से बात की जाएगी। फोन उठाई हो। हेलो हेलो, फोन ही नहीं उठा रहे हो यार तुम लोग, कैसे हो? आज मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। चलिए भाई, चेक कर लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? चंदा कह रही है मैंने जल्दी जल्दी में 3 कर दिया। बेटा थोड़ा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। चलिए भाई, अंतिम सवाल आपके लिए, टॉल्विन। आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं। अरे तो यार ये धीमे धीमे आपको वैसे याद हो जाएंगे, अभी तो आपने कहीं से देख तो लिया ही होगा टॉल्विन कैसा दिखता है। टॉल्विन ऐसा दिखता है, ठीक है, टॉल्विन ऐसा दिखता है, ये तो जानते होगे ना। नहीं भी जानते हो तो इतना सब जब करते रहते हो तो थोड़ा सा गूगल करके टॉल्विन का स्ट्रक्चर देख लेते। बताइए जरा, टॉल्विन 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, बताओ, बोलो। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहे, क्या बात कर रहे हो? चलो देख लेते हैं। मुझे बताना, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये बाकी सारे भैया 2 डिग्री आ रहे हैं भैया, अरे भैया 2 डिग्री है ये, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन आ जाएंगे भाई साहब 1, तो एक आ जाएगा R, एक R। 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5, 5 मतलब P आ जाएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, मतलब इसका भी P आ जाएगा भाई, एक एक हाइड्रोजन होगा यहां पर क्योंकि इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखे हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 आएंगे मतलब S, तो RPPS, RPPS। हाँ, Q तो नहीं आएगा, सही बात है, ऑप्शन नहीं है, RPPS। नहीं नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया, ओ भैया, ओ भैया, मिल तो गया। RPPS, कौन कह रहा था ऑप्शन नहीं है? मैं भी उसी पे देखने लगा फिर 3 और 4 को। RPSQ, PRSQ, RPPS, बिल्कुल सही, सेकंड आंसर आएगा। कौन है वो जो ये कह रहा था कि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा सर हमारा? RPPS, सेकंड आएगा आंसर भाई। क्या बात है, जनता ने एकदम सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थे आपके होमवर्क, ये थे आपके होमवर्क। ईमानदारी से बताना कितने लोगों के सारे सही है, मम्मी का कसम है, कितने लोगों के सारे सही है, ईमानदारी से बताना, बताओ कितने लोगों के सारे सही है। ईमानदारी से बताओ। और ये बहुत बेसिक है केमिस्ट्री का, डिग्रीज वगैरह निकालना। क्या बात कर रहे हो? ये काफी लोगों के सारे सही हैं, कुछ लोगों का एक आध गलत हुआ है। जिनका एक आध गलत हुआ उसको अलग से लिख लेना आप। जो सवाल आपसे पहली बार में गलत हो रहे हैं इसका मतलब वो सवाल में कुछ ऐसी चीज थी जो आप नहीं सोच पाए थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले, सिलसिला उड़ाने के पहले आपकी 3 ड्यूटी आपको याद दिला देता हूं, जो कि आप लोग भूल जाते हो समय समय पे। 3 ड्यूटी में पहले नंबर पर है पार्टिसिपेशन, मतलब जब भी आपकी क्लास चले, क्लास में अटेंटिव रहें, पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, थ्योरी को ध्यान से समझें और लेक्चर्स कभी ना छोड़ें। आपकी पहली ड्यूटी ये बनती है कि पार्टिसिपेट करें आप क्लास के अंदर, ठीक है।
दूसरा है जो आपने काम उठाया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना बहुत जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और उसको निपटाएं। जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको डीपीपी दी जाती है, आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। ये आपकी एकदम मतलब ये समझ लीजिए बहुत बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। तो जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अभी आपको पढ़ाई का काम मिला है तो वो करें, बाकी एग्जाम के बाद जो भी आपकी इच्छा हो वो करिएगा। लेकिन पहले हमारे लिए मेन मोटिव है जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो अच्छे से करें, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये बहुत खतरनाक चीज है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत आसानी से बनता नहीं है, और ये तभी बनता है जब आप हार और जीत से ऊपर चले जाते हैं, जब आप अच्छे और बुरे का भेद समझना बंद कर देते हैं, ठीक है। जब आप ये समझते हैं कि जो मेरे हाथ में है बस वही मैं बदल सकता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसको चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। देखो दुनिया में दो प्रकार की प्रजाति ऊपर वाले ने बनाई है। पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होना भी जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होना भी जरूरी है। तो नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपना कि यार जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। सुबह सुबह उठें तो अपने आप से थोड़ी बातें करें, 2 मिनट शांति से बैठें। घर वाले आपको पागल जरूर बोलेंगे लेकिन वो आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 मिनट शांति से बैठ के खुद ही खुद से बातें करते रहें, ठीक है। 2 से 5 मिनट का समय आप खुद को दें और समझें, आप अपने आप से सवाल पूछें कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, ठीक है। मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो मुझे इसके लिए मेहनत करनी होगी। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव भी बोल रहा है तो अगर नेगेटिव भी पॉजिटिव वे में बोल रहा है तो उसको लें। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा कोई इंसान, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिविटी की तरह लें। जैसे मान लीजिए आपके पास आप देखें एरोप्लेन बनाए गए जब, तो एरोप्लेन जब बने तो साथ में पैराशूट भी बन गए ना उसके बाद, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यार अगर एरोप्लेन में गड़बड़ी आ गई तो फिर क्या करेंगे, तो ऊपर से कूदने के लिए पैराशूट भी होना चाहिए ठीक है। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है पॉजिटिव वे में कि हाँ यार आप अपनी आदतें इस तरीके से बदलो कि आप उसमें जीवन में बहुत आगे बढ़ो और सफल हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और नेगेटिव का मतलब जो आपको हमेशा गिराने में या फिर पीछे करने में, या जो लोग आपसे बोलते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहना। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार आप अपनी ये वाली आदत को चेंज करके आप कुछ अच्छा कर सकते, तो वो नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव एटीट्यूड मानेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई और लोन पेयर की बातें कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई और लोन पेयर की बातें कर लेते हैं, ठीक है। आओ, बहुत आसान है। आपने बचपन में पढ़ा था, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, बोलोगे सर क्या मजाक कर रही है, तो हमें आता है। बस वही है, यही मजाक मजाक में सवाल करने हैं हमें। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? याद करो बचपन की वो यादें ताजा करते हैं हम आज, है ना। बताओ, बोलो, अरे बोलो भाई। काफी जनता का आंसर एकदम सही आया, मतलब सबका ही सही होगा। ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा। आपको कैसे पता चला कि ये सिग्मा होगा? क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा था कि जब कभी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा होगा, ठीक है। जब कभी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा होगा, ये आप जानते हो। चलिए ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है? जब कभी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होएगा, अरे अंकिल, अरे अंकिल, अरे अंकिल, अंकिल, जब कभी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा होता है। और अगर 2 बॉन्ड होते हैं तो आपने सुना होगा पहले सिग्मा बनता है और फिर पाई बनता है, ये आप जानते हैं। पहले सिग्मा बनता है और फिर पाई बनता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें 5 सिग्मा और 1 पाई हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं रे इसका आंसर क्या है तो बता दोगे? इसमें सिग्मा और पाई बता सकते हो क्या? अरे बस क्या बात है, चैट की स्पीड से ही मैं समझ सकता हूं कि तुमको सिग्मा पाई बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है
चलिए बताइए जरा, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो सिग्मा, एक बॉन्ड है तो सिग्मा, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बोलूंगा मैं। ये सिग्मा हो गया और ऊपर के दो पाई हो गए। क्या ये बात सही है? यानी कि अब आप वो चीज समझ चुके हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पहले मैं इसका आंसर लिख दूं, यहां 4 सिग्मा है, यहां पर है 5 सिग्मा, 1 पाई, और यहां पर है 3 सिग्मा और 2 पाई। क्या ये बात आपको क्लियर है? यहां मैं 0 पाई लिख देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ये बात आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यहां पर यह चीज लिख देता हूं, जब कभी भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड हो, अब ये एटम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं ना। दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर सिंगल है तो एक सिग्मा होगा, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। आपको इनका बॉन्डिंग पैटर्न सब पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है और पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग करता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर है एकदम? क्या यह बात आपको पता है? सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड साइड वाइज से बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा में ज्यादा होती कंपेरिजन टू पाई, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई से। सही है? क्लियर है? बस अब आपको काउंट करना है। ठीक है, अब आपको काउंट करना है। और यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थ्योरी अभी लग रही है हमारी बॉन्ड निकालने में, वो लगती है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? लिख रहे हो तो इसको लिख लीजिए और मुझे बताइए आगे बढ़ना हो तो। बोलो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। करें जरा कैलकुलेट। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना भूल गया, अभी रुको। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोन पेयर कैलकुलेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, का आधा। ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और कितने शेयर हो रहे हैं, उसका आधा कर दो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और कितने शेयर हो रहे हैं, उसका आधा कर दो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर मुझे पता लगाना है कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो अमोनिया मैंने ले लिया, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, ये तो पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जिस भी ग्रुप में आता है उसको चेक कर लो। जैसे नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है तो 10 माइनस करके 15 माइनस 10 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस कितने शेयर कर दिए, 1 2 और 3। देखो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए। 5 माइनस 3 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर। क्या ये बात सही है? यानी कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन के पास पता करना है, तो ऑक्सीजन 16th ग्रुप में आता है और 10 माइनस कर दो उसमें से, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जानते हैं आप इस बात को? ठीक है, तो लोन पेयर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पहले से भी पता होगा ये चीज।
एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। क्लियर है एकदम। जनता टक्के डाउट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कितने 8 हाइड्रोजन कह रहे थे, पागल हो गए हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे। इधर तो बेटा बी आर है, बी आर है, उधर एच नहीं है। सर होमवर्क कॉपी अलग बनानी है। होमवर्क कॉपी अलग मत बनाओ, इसी में ही कर लो होमवर्क, है ना। इतनी आसान होती है ऑर्गेनिक? बिल्कुल होती है। इसका नाम है एमआर का मजनू मजेदार। सर 6 होगा क्योंकि बीआरबी है। 6 कहां से होगा यार? 1H 2H 3H 4H 5 6 और 7। ऑर्गेनिक इतना सिंपल क्यों लगा बेटा? उत्कर्ष है ही सिंपल यार, लग नहीं रहा सिंपल ही है। ठीक है चलो, काफी है इतना। आगे चले, आगे चले। अब आप आंसर करें जहां लोन पेयर आपको लग रहा है। लोन पेयर वैसे कहां दिखेगा? यूजुअली नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर वगैरह में दिखता है ना। चलो बताओ कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई लोन पेयर। एक काम करो, पहला सवाल मैं करके बता रहा हूं, इसको ओपन करके लिख लो। कैसे? देखो, H सिंगल C। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ इधर C, क्योंकि 4 बॉन्ड होने चाहिए। एक H लगा है, डबल बॉन्ड लगा है C, एक H लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है C, और 3 H लगे। अब आप काउंट कर लीजिएगा जरा, बताइए, करें काउंट। एक सिग्मा 2 पाई, एक बॉन्ड है तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 और सिग्मा। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पाई तो चमकते हुए दिखेंगे, 2 यहां और 1 यहां, 3 पाई। पाई एकदम चमकते हुए दिखते। 10 सिग्मा और 3 पाई, क्या यही आ रहा है? चेक कर ले जरा। क्या ये बात क्लियर है? अब अगला वाला आप करके बताएं। मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं, आंसर आप निकालना। C लगा है, इधर 2 H लगे हैं, डबल C, एक H यहां है, फिर C और 3 H लगे हुए। ठीक है, बताएं। आंसर आप लोग बताएंगे, और इस वाले को भी ओपन करके लिख रहा हूं। इन दोनों के आंसर बताएंगे, मैं ओपन करके लिख रहा हूं। 3 H यहां लगे हैं, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो आंसर फटाफट से, सभी लोग आना चाहिए, सभी लोग आना चाहिए। क्या आया? 1 2 3, यहां एक पाई है ना, 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा आ रहे हैं, और पाई तो चमकते हुए आ जाएंगे 2। 9 सिग्मा और 2 पाई, क्या ये बात सही है? बहुत आसान। अगला 1 2 3 4 5 और 2 पाई, 5 सिग्मा 2 पाई। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन भी आ गया, इधर तो कार्बन थे सारे, है ना, और न्यूट्रल था पूरा, 4 बॉन्ड बनाई रखे थे, तो लोन पेयर हो नहीं सकता। यहां पर लोन पेयर भी होगा। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? एक ही होगा, क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नाइट्रोजन, तो एक लोन पेयर बचेगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है, सिग्मा पाई लोन पेयर वगैरह निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, चलूं आगे? सभी लोगों ने कर लिया होगा ये तो। डन 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 डन, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। यूजुअली आपसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा, और आपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए बचपन में एक चीज पढ़ रखी थी, वो मैं याद दिलाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो, कार्बन पे चेक करना है, 4 सिग्मा होंगे तो 1 s और 3 p होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर 3 सिग्मा हुए, एक लोन पेयर हुआ, तो सम कितना आ जाएगा? 4। देखो, 3 सिग्मा के साथ एक लोन पेयर, 4 सिग्मा के साथ 0 लोन पेयर, देखो सम 4 आना चाहिए। 2 सिग्मा के साथ 2 लोन पेयर, ये सम 4 होता है तो sp3 आता है। ठीक है, सम 4 होता है तो sp3 आता है। लेकिन आपको यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या देखने को मिलेगा? यूजुअली 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला, क्योंकि कार्बन के लिए पूछा जाएगा आपको यहां से, है ना। तो अगर इसका सम आपका 4 आया तो ये कैटेगरी होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 s और 3 p। और अगर 3 सिग्मा हुए, 0 लोन पेयर हुआ, 2 सिग्मा के साथ 1 लोन पेयर हुआ, ये वाली कैटेगरी आती है, सम इसका 3 आ रहा है, तो 1 s 2 p होते हैं। और अगर 2 सिग्मा हुए और 1 सिग्मा के साथ 1 लोन पेयर हुआ, तो ये कैटेगरी 2 वाली है, हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। जो आपको देखने को मिलेगा वो उस पर स्टार मार्क कर लो, एक ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला और ये वाला, ये ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, सेम वही है जो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ के आए हो, बस आपको यहां पर कार्बन के लिए निकालना है। चलिए आइए जरा एक सवाल मैं करवाता हूं, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, CH3Cl में कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? ओपन करके लिख सकते हो आप। बिल्कुल सर। तो बताओ, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब sp3 खत्म, क्योंकि 4 सिग्मा 0 लोन पेयर वाला केस। बहुत आसान है। इस वाले सवाल को मैं यहां उठा लाता हूं, CH3 होल ट्वाइस है, तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, देखो CH3 C, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है ना, 2 बॉन्ड बनाता है। तो मैं इसको ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं, अब आप काउंट कर सकते हो। बताओ, बोलो मुझे, बताओ। यहां 4 सिग्मा है इसके पास, 1 2 3 4, तो sp3। इसके पास 3 सिग्मा है, एक तो पाई है, तो sp2। और बेटे इसके पास 4 सिग्मा है, मतलब sp3। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, बताइएगा। एक छोटा सा सवाल आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, करिएगा। है सिंपल, है ना, आसान है एकदम यार, क्योंकि ये वाली चीज आप पहले से भी पढ़ चुके हो। एक कह रहा आने दो, सामान लेना बेटा, बोल तो रहे हो आने दो, सामान लेना। चलिए करूं शुरू, बताऊं? डन, पक्का? चलिए आइए, सवाल आ रहा है आपको, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। चलिए भाई,
हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताइए, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। छोटा सा सवाल है आपके लिए। कह रहे सर इतना बड़ा कंपाउंड कॉपी में नहीं आएगा, तो आप अपनी कॉपी में थोड़ा मोड़ मार के लिख लीजिए, यहां से थोड़ा मोड़ दीजिए, जहां पर ऐसे ऐसे बना लीजिए। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आए चाहना है, डिजाइनिंग और ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेंजीन बनाना तो मैं सिखाई दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। चलो शुरू कर दो। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल बड़ा है, बात बड़ी नहीं है। बताओ जरा क्या लग रहा है, बोलो। एक कह रहा है सर पेपर में नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। बताओ, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा आएंगे? यहां पर मिलेंगे बेटा 3 H, सही है? तो ये हो जाएगा sp3। क्यों? 3H और 1 सिग्मा 4 हो गए ना। इस कार्बन के पास 2H और 2 सिग्मा, यानी कि अगेन 4 sp3। अब आप समझ चुके होंगे, ये वाला भी sp3। क्यों? 4 सिग्मा आएंगे, 2H भी आएंगे। ये वाला भी sp3। इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा है तो sp, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होगा। ये वाला 2 सिग्मा होंगे और 2 पहले से ही है, sp3। यहां 2H होंगे, 2 पहले से sp3। ये वाला sp3। देखो कितना आसान है, करते जाओ ऐसे। देखिए, ये वाला 3 सिग्मा है, एक तो पाई है, पाई तो काउंट नहीं होता, sp2। ये वाला sp2, ये डबल बॉन्डेड वाला sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp3। 4 सिग्मा, डबल बॉन्ड वाला sp2, sp2। अब आप समझ चुके होंगे, sp3, sp3, 4 सिग्मा sp3, ये वाला sp2, ये सारे डबल बॉन्ड वाले sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। नाइट्रोजन का निकालना नहीं है, कार्बन का निकालना है, sp2, ये वाला sp2। 4 सिग्मा sp3, ये सब sp2 है। तो देखने से बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। sp2, डबल बॉन्डेड वाला sp2, ये sp3, sp2 sp2 sp2। क्यों भाई? सही है। sp3, sp2, sp2, sp3, sp3, sp, sp, sp3। ये वाला sp2, देखो ये सब sp2 है। क्यों? क्या ये बात सही है? ये सब sp2 है। बताइए जरा, किसका फोन आया? इतना बड़ा सवाल दिया, फोन आ गया, बताओ। होम लोन? अरे भैया, ये होम लोन वाले पीछा नहीं छोड़ रहे। बताओ भाई, क्या यही आया? क्या यही आया? बोलो, क्या आपका आंसर यही आया? बोलो बोलो बोलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े? नहीं, नोट आपकी इच्छा, नोट करना नहीं करना, चले आगे। चलिए एक और कर लेते हैं ऐसा ही सवाल, ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए मामला।
हाइब्रिडाइजेशन वाले सवाल। ये जो ऐसे डॉट लगा दिया कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन, ये कार्बन है। ऐसे रास्ते में ट्रिपल लगा दिया यानी कि ये और ये कार्बन है, ठीक। इसका बताएं, इसका क्या आएगा बताइए। एक कह रहा सर ऊपर कोई एक ना एक छूट गया, कौन सा? नाइट्रोजन को छोड़ना है, कार्बन लेने। सारे तो हो गए, सारे हो गए। इसका बताओ जरा ध्यान से बेटा, ये पता कैसा ये है? इसका मैं ऐसे बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड ये C, फिर डबल बॉन्ड ये C, ठीक है, ऐसा है। सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहां में H से जहां जहां वैलेंसी कम दिख रही हो उसको H से पूरा कर देना। तो ये ऐसा है, तो ये डबल बॉन्डेड है, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा sp2, यहां 2 सिग्मा लेफ्ट और राइट साइड एक एक sp 2 सिग्मा है, यहां 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp और 3 सिग्मा sp2। चेक कर ले जरा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा साइक्लोपेंटेन में एक छूट गया। ओहो, ये वाला जी सर, sp3 आएगा, ठीक है। कुणाल जी कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे, बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बाकी सभी लोग कुणाल जी को 2-2 3-3 रुपए पेटीएम कर दें ताकि कुणाल जी सबको पार्टी दे पाए समोसे की, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम चलेंगे आगे और करेंगे सवाल। चलिए, ये सवाल है, अब आप समझ चुके हो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पोल दिया जाएगा आपको, पहले आप सवाल पढ़ लें फिर पोल दूंगा। चलिए भाई, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। सेलेक्ट द रेस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ईच टाइप हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, sp3 वाले कितने हैं, sp2 वाले कितने और sp वाले कितने। कर लो तो बताना, फिर पोल दूंगा। जब हो जाए तो मेरे को बताइएगा, फिर हम पोल देंगे। एक कह रहा है हैप्पी बर्थडे कुणाल मेरे दोस्त। देखो, मतलब चैट में ही दोस्ती हो रही है। हाँ, वैसे तुम लोगों की दोस्ती और प्यार मोहब्बत चैट में ही चलता है, मैंने देखा है ये, है ना, और वो ऐसा ही चलता रहेगा तुम्हारा। पेपर वाले दिन सारी हवा हवाइयाँ निकल जाएंगी, तो थोड़ा सा सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, ठीक है, वरना एग्जाम वाले दिन यही बोलोगे आज मैंने खट्टी टॉफी खाई है। कुछ समझ नहीं आएगा फिर। चलिए, पोल आ रहा है आपके सामने, ठीक है, करें आंसर। बोलो। क्या आंसर है? बोलो 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 बोलो।
बोलो क्या लग रहा है? एक कह रहा पढ़ने की उम्र में घर बसा रहे हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है, एकदम। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करिए। आइए जरा बताएं क्या लग रिया है। मैं आपको आंसर निकाल के बता रहा हूं। 2 और 1 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2। बस कार्बन की पूछा था आपसे। बताइए जरा sp3 कितने हैं? ओए हाय, sp3 तो एक भी नहीं है, चेन्नई आंसर आ गया। sp2 3 है और sp 1 है, चेन्नई एक्सप्रेस। देखिए क्या बात है, 73% जनता का सही है। मयंक, आदित्य, गुरप्रीत, गौरव और स्पर्श। मयंक जी को फोन मिलाया जाए, कंप्यूटर जी, स्मार्ट बोर्ड जी, मयंक जी को फोन मिलाया जाए। कोई तो बात कर लो मेरे से, कोई मेरे से बात ही नहीं करता है, फोन ही नहीं उठाते यार तुम लोग। बताओ, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है? बताइए, मैं फोन लगाना बंद कर दूंगा तुम्हें। चेन्नई आंसर। अगला सवाल आपको बताना है सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दिस। मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, C 3H, सिंगल C 1H, डबल C 1H, सिंगल C और फिर ट्रिपल बॉन्ड N। और इन्होंने पूछा है 5 हाइब्रिडाइजेशन निकालने, तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपको इसमें मुझे नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, इन सब के साथ साथ नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। ठीक है, पहले कर लो आप, फिर मैं पोल दे रहा हूं आपको। कर लीजिए, फिर मैं पोल देता हूं। बोलो, पहले आप कर लीजिए, फिर मैं पोल देता हूं। दे दूं? चलो 30 सेकंड का पोल दे देता हूं। बताओ क्या आ रहा है? यहां पर मेरे को दिख रहे हैं भैया 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3, यहां 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। और यहां देखना, इसके पास एक लोन पेयर भी तो होगा अंकल, 1 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो सम 2 आ गया, मतलब sp। तो sp3 sp2 sp2 sp sp, चेन्नई एक्सप्रेस आ गया आंसर। बोलो भाई, चेन्नई आ रहा है आंसर? चेन्नई भैया, अरे चेन्नई भैया क्या कर रहे हो? ये क्या बात है, 82% जनता। आदित्य, दिलसाद, हरमन, शेरविन और आयुष। आदित्य जी आप तो उठा लो मेरा फोन, मेरा कोई फोन ही नहीं उठा रहा हो, दिल पे लग रही है एकदम। चले आगे। कुछ नहीं हो रहा, चलिए भाई। बाकी आपको ये सब होमवर्क दे दूंगा, हाइब्रिडेशन निकालने वाले सवाल। चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए अंकल। अंकल आईयूपीएससी स्टार्ट कर लो। चलिए भाई, यहां से अब आपके पास मेन चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जिसको बोलते हैं आईयूपीएससी नेमिंग। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए, इतने सारे कंपाउंड जब बनने लगे, ठीक है भाई, बहुत तेजी से विकास हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 200 साल में इतने सारे कंपाउंड आ गए, करोड़ों अरबों कंपाउंड से।
तो उन कंपाउंड को नाम रखना था कुछ ना कुछ, जैसे आपका और हमारा नाम है वैसे ही कंपाउंड के भी नाम रखने के थे। तो फैमिली वाइज डिवाइड कर लिया गया कि इस फैमिली का नाम हम ऐसे करेंगे, इस फैमिली का नाम हम ऐसे करेंगे। और फिर कोई भी नया कंपाउंड आएगा तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स बना लिए, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उसका नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर रूल होता है आईयूपीएसी नेम लिखने का, वो रूल ये होता है, बेसिक रूल एक बता रहा हूं। आपके पास होता है प्रफिक्स टू, कोई भी नाम है उसमें प्रफिक्स होता है, फिर प्रफिक्स वन होता है, फिर होता है वर्ड रूट या रूट वर्ड बोलते हैं, फिर होता है भैया सफिक्स वन, और फिर होता है अंकल सफिक्स टू। अब ये क्या क्या चीजें हैं एक एक करके हम सारी बातें करेंगे, लेकिन बेसिकली जो भी नाम लिखा जाएगा उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। आईयूपीएसी का कोई भी नाम लिखा जाएगा उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। कह रहे सर डीयू कब करवाओ? अरे सब होगा, डोंट वरी, डीयू करवाएंगे थोड़े दिनों बाद। थांबा, इधर इधर। अब यही तो समस्या है तुम्हारे साथ, यही तुम्हारे जीवन की समस्या है। पिछले साल मैंने डीयू इसी के साथ पढ़ाया था, इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, इस बार डीयू आगे पढ़ाऊंगा। यही तो देखो, एज अ टीचर हमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और फेरबदल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। कोई टॉपिक नहीं छुड़वाया जाएगा, सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, कोई आगे तो कोई पीछे। इसीलिए मैंने बोला था जो आ रहा है उसको आपको लेना है, जो पहले से तुमको आता है बहुत अच्छी बात है ना, पहले से तुमको आता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तालियां बजाइए अपने लिए सबसे पहले, आपको आता है तो। ठीक है, इधर 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 फोकस करें पहले। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सब 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 होगा। इधर आओ, इधर इधर इधर। कह रहे हैं डीयू होगा होगा, पिछले साल हम डीयू पहले पढ़ाते थे, इस बार नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। चलिए जरा आइए। तो कोई भी आईयूपीएसी नाम जो है वो प्रफिक्स टू, प्रफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन और सफिक्स टू से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर इधर। तो अब ये सब क्या होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो एक काम करो, पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कोई भी नाम लिखने के लिए प्रफिक्स क्या होता है, टू कौन सा, वन कौन सा, ठीक है, वर्ड रूट कौन सा, सफिक्स वन कौन सा, सफिक्स टू कौन सा, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक कह रहा है डीयू का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता बहुत अच्छी बात है, जब आएगा तब समझ लेना, जिनको आता है वो शांति बनाए रखें। इस बार मैं डीयू को थोड़े बाद में पढ़ाऊंगा। चलें आगे, सुनिए ना पंकज जी, अरे बोलिए ना। चला जाए, डन। चलिए अब जरा मैं आपको वो बातें बताता हूं, जैसे सबसे पहले चलते प्रफिक्स पर। तो प्रफिक्स हमारे सामने दो प्रकार के हैं, प्रफिक्स हमारे सामने दो प्रकार के हैं। सर ये प्रफिक्स होता क्या है? जब कभी भी तुम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हो तो उसकी हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मेन चेन। अभी मैं नंबरिंग करके बताऊंगा। उस मेन चेन के अलावा कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं प्रफिक्स टू। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आराम आराम से। प्रफिक्स में दो चीजें हैं, प्रफिक्स टू है और प्रफिक्स वन है। प्रफिक्स वन तो आपका होता है भैया साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो नीट के सिलेबस में नहीं है। बाईसाइक्लो और स्पाइरो की नेमिंग नहीं है नीट के सिलेबस में, बस कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, तो वो आगे बताऊंगा मैं। बाकी आपको बाईसाइक्लो स्पाइरो की नेमिंग नहीं है, आईयूपीएसी नेमिंग बाईसाइक्लो स्पाइरो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें प्रफिक्स वन में सिर्फ साइक्लो के बारे में समझना होगा, और जब कंपाउंड में पढ़ाऊंगा अभी साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग वहां बता दूंगा। मेन फोकस इस पर करना है आपको, मेन फोकस करना है प्रफिक्स टू पर। सर ये जो प्रफिक्स टू है ये क्या क्या हो सकता है? प्रफिक्स टू का मतलब होता है ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट भी नाम देते हो। सब्स्टिट्यूएंट भाई जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनकी ब्रांचेस होती है ना,
भाई एक पेड़ है, उसकी ब्रांचेस होती हैं। वैसे ही कार्बन की चेन अगर हम चुन लेते हैं तो उसके अलावा ब्रांचेस निकली होती है। ठीक है, तो हम इसको बेटा बोलते हैं ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं प्रीफिक्स टू को। ठीक है, अब ये जो प्रीफिक्स टू है, इसमें प्रीफिक्स टू कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन फंक्शनल ग्रुप वाले, नॉन फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप वाले। नॉन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे अल्काइल वगैरह हो गया, है ना, जैसे अल्काइल, आर लिख दिया मैंने, आर लिख देते हैं, मतलब इसका नाम होता है अल्काइल। अगर मेरे पास ब्रांच CH3 है तो मैं बोलूंगा उसको मिथाइल। अभी बताऊंगा मैं ब्रांचेस कैसे निकल रही हैं। अगर मेरे पास ब्रांच है C2H7, सॉरी C2H7 C2H5, तो इसको बोलते हैं हम इथाइल। तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन फंक्शनल ग्रुप ब्रांच है। ठीक है, ध्यान से, ध्यान से। तो प्रीफिक्स टू में तुम्हें दो मिलेंगे, नॉन फंक्शनल ग्रुप वाले जैसे अल्काइल ग्रुप हो गए, और फंक्शनल ग्रुप वाले मिलेंगे जैसे जैसे OR, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं ईथर। ठीक है, और IUPAC में इसका प्रीफिक्स लिखते हैं एल्कोक्सी। इसी से मिलता जुलता है, आर को अल्काइल बोलते हैं। अगर मैं आर के आगे ऑक्सीजन लगा दूंगा तो अल्काइल प्लस ऑक्सी इज इक्वल टू एल्कोक्सी, है ना। और क्या ले सकते हो तुम? एक्स ले लो, एक्स मतलब हेलो, हेलो में अलग अलग होते हैं क्या? अच्छा, एल्कोक्सी में भी अलग अलग होंगे, कैसे? अगर मेरे पास ब्रांच लगी है OCH3 की, OCH3, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। ठीक है, और अगर ब्रांच है आपकी OC2H5 तो इसको बोलूंगा इथॉक्सी। ठीक है, इसको बोलूंगा इथॉक्सी। तो ये कुछ जानकारी वाली चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर यहां F आ गया तो फ्लोरो, Cl आ गया तो क्लोरो, Br अगर आ गया तो ब्रोमो, और अगर I आ गया तो आयोड। इनका ये नाम यूज करेंगे अपन। ठीक है, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप वाले प्रीफिक्स हो सकते हैं NO2, NO और PH। PH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बेंजीन वाली रिंग अगर ब्रांच में हो तो इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नाम लिख देता हूं, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिनाइल। ठीक है, ये ब्रांचेस होती है और ये फंक्शनल ग्रुप कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाए जाते हैं। तो प्रीफिक्स टू जो है वो नॉन फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्काइल वगैरह भी हो सकता है, और फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये वाले भी हो सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? नंबरिंग करेंगे कार्बन की चेन की, इसके अलावा जो चीज निकली होगी बाहर वो ब्रांच कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। मोनिका का कहना है सर इपॉक्सी, बिल्कुल होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी की नेमिंग हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ इपॉक्सी। अभी हाल फिलहाल आपको इतने ध्यान रखने, ठीक है, इतने ध्यान रखने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे? बिल्कुल चुनना बताएंगे आपको, आराम आराम से। पहले मैं एक एक करके क्लासिफाई कर दूं, प्रीफिक्स टू बता दूं, प्रीफिक्स वन बता दिया मैंने, अब मैं वर्ड रूट बताऊंगा, फिर सफिक्स वन, फिर सफिक्स टू, उसके बाद मैं आपको नंबरिंग वगैरह सिखा दूंगा। ठीक है, देखते रहना बस, अभी थोड़ी देर लगातार देखते रहना। इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लो इसको। डन 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 डन, लिख लिया? क्या बात है, बहुत तेज लिख रहे हो, अरे बहुत तेज लिख रहे हो, वाह वाह वाह।
अब चलते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट कैसे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने हैं? हम चेन की नंबरिंग करेंगे, अभी नंबरिंग सिखाऊंगा। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन और उसका वर्ड रूट क्या लिखना है वो लिख देते हैं। मान लीजिए आपके मेन चेन में एक ही कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12 एंड सो ऑन। तो अगर एक है तो इसका वर्ड रूट मैथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए बेटे ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये सब आप जानते होंगे वैसे, और अगर आप पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं तो यहां क्या कर रहे हैं फिर भाई? अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं जीवन में तो इस बैच में क्या कर रहे हैं फिर? तो ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन हम अभी काउंट करेंगे, उसके हिसाब से हम उसका वर्ड रूट लिखेंगे। हाँ भाई, चलें आगे। डम 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 डीगा डीगा कह रहे हैं आईकोस। बेटा 20 को लिखते हैं आईकोस, ICOSE। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए भाई, सफिक्स 1 क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, एक सफिक्स 1 होगा और एक सफिक्स 2 होगा आपका। तो सफिक्स 1 के बारे में देख लीजिए। इफ कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन डबल कार्बन और कार्बन ट्रिपल कार्बन, अगर कार्बन सिंगल कार्बन प्रेजेंट है पूरी चेन में, कार्बन सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो हम एन लिखते हैं, कार्बन डबल कार्बन के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल के लिए आइन लिखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर पूरी चेन में सफिक्स 1 में आपके पास कार्बन सिंगल कार्बन आ रहा है तो एन, कहीं भी एक आध जगह भी अगर डबल आ गया तो इन, एक आध जगह भी ट्रिपल आ गया तो आइन। ये सफिक्स 1 होता है। और यही मैं लिख देता हूं अगला सफिक्स 2 भी। सफिक्स 2 क्या होता है? ये होता है, इसको बोलूंगा मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यह है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आप बोलोगे सर पीछे आपने बताया था, आप बोलोगे पीछे आपने बताया था वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है। जी हां, मैं उनको बोलूंगा FG। क्या बोलूंगा? FG। किसको? प्रफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप को FG बोलूंगा और सफिक्स 2 वाले फंक्शनल ग्रुप को PFG बोलूंगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं इसकी नेमिंग हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फोनिक एसिड हो गया एंड सो ऑन। ये होते हैं PFG। इसकी पूरी की पूरी टेबल अपन देखेंगे और सफिक्स 2 पढ़ के उसकी नेमिंग नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे। आज के टर्न पे मैं आपको कार्बन की चेन चूज करना बताऊंगा और अल्केन्स के बेसिक IUPAC कर लेंगे, और समय मिलेगा तो अल्कीन अल्काइन के भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज एकदम बेसिक IUPAC नेमिंग हम करने वाले हैं। क्लियर है? ये क्या क्या लिखना है आपको? ETC लिख लेना, नहीं तो अभी कमेंट में लिखना चालू कर दोगे, सर एल्कोहल, सर कीटोन, सर एल्डिहाइड, सर साइनाइड, सर आइसोसाइनाइड, सर थायोल, सर एस्टर, सर अमाइड, सब होते हैं ये। कुछ लिखकर ETC लिख देना, फिर हम आगे चलते हैं। डन हो जाए तो मुझे बता दिया करो, है ना? डन है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता रहा हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर के नियम। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, पढ़े जरा। नियम नंबर 1 ये कह रहा है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड।
मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, बताओ जरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताओ। रूल सीख लेते हैं। आज हम अल्केन का ही आईयूपीएसी करेंगे, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो उसमें हम कुछ और करेंगे, रूल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप चुने जरा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट हो सकती है। ऊपर जाऊंगा तो आपको मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट है। आप यहां से भी चूज कर सकते हो और आप यहां से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन्गेस्ट तो दोनों ही हो सकती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट दोनों हो सकती हैं। अब मुझे आप बताओ कौन सी वाली चुनना पसंद करोगे। भाई 2 है तो 2 में से कोई एक चुनना है ना, 2 में से कोई एक चुनना है। कौन सी वाली चुनना पसंद करेंगे, इधर से लेंगे या इधर से लेंगे, लेफ्ट वाली या राइट वाली, इसके लिए हम बात करेंगे आगे, ठीक है। कौन सी वाली चुनना पसंद, लेफ्ट से या राइट से? कह रहे हैं हम कलर से बताएंगे। वाह क्या बात है, नीट वाले बच्चे एकदम। बायो कलर से बताओ, ऑरेंज वाली या ग्रीन वाली? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक नियम आता है, अगर वो नियम 2 में है तो ठीक, नहीं तो मैं यहां बताता हूं। हाँ, अगले वाले नियम में लिख रखा मैंने वो। इन दोनों में से कौन सी चुननी है, यहां लिख देता हूं, ऑरेंज या ग्रीन। इसके लिए अगला रूल लगाना पड़ेगा, ऑरेंज या ग्रीन, नेक्स्ट रूल। और नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपसे, वो ये है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब हमें वो नंबरिंग लेनी है जिसमें ब्रांच को कम नंबर मिले, ठीक है। और ब्रांच को कम नंबर मिले तो वो है आपकी 1 2। देखो ब्रांच यहां पर 2 नंबर मिल रही है, ये ब्रांच निकली है। यहां से चलते तो 1 2 3 4 पे ब्रांच मिलती, यहां से 2 पे मिल रही है। 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कम नंबर मिलना चाहिए ब्रांच को, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। मैं यहां पर ग्रीन के साथ भी कंपेयर करवा देता हूं। मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है। अगर तुम ग्रीन वाली लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां जो पहली ब्रांच है वो किस नंबर पे है? ये जो ब्रांच है ये कहां पर है? 2 नंबर पे। और यहां से पहली ब्रांच किस नंबर पे आ रही? 4 नंबर पे, ये वाली ब्रांच। ये इथाइल बोलूंगा मैं इसको और इसको मिथाइल बोलूंगा। तो ये ब्रांच किस पे आ रही है? 4 नंबर पे। तो कौन सी लेनी है आपको? कम नंबर वाली, यानी कि ये वाली सही और ये वाली गलत। ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करी और ब्रांच को कम नंबर दे दो, ठीक है। ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़ के आते हो ना, सर मिथाइल और इथाइल में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है। अगर ब्रांच को सेम नंबर मिले तब तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। अगर ब्रांच को सेम नंबर मिले तब तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। अगर ब्रांच को सेम नंबर मिले तब तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, ठीक है। जैसे मैं यही लिख देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा होता, इसी में ही थोड़ा एडिट कर देता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब तुम्हारे पास चॉइसेस 2 होती, चलो बताओ जरा कहां से नंबरिंग करते? तुम यहां से कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तुम यहां से कर सकते थे 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब बताओ कौन सी चुनोगे, बोलो, अब बताओ कौन सी चुनोगे। गौर से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सबसे पहली बार ब्रांच कहां पर आ रही है, 4 नंबर पे, कोई सी भी ब्रांच हो कहां पर आ रही है, 4 नंबर पे, और यहां पर सबसे पहली बार ब्रांच कहां आ रही है, 4 नंबर पे। तो अब तो फंस गए भैया, देखो ना, ये जो ब्रांच है बेटे ये 4 नंबर पर है और ये भी 4 नंबर पे है, तो अब तुम्हारा लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं लगेगा। लोएस्ट पॉसिबल नंबर मतलब लोएस्ट लोकेंट बोलते हैं इसको, लोएस्ट लोकेंट। तो लोएस्ट लोकेंट इसका नाम है ना। तो यहां तुम्हारा आंसर कैसे आया, ब्रैकेट में लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट। क्यों, क्योंकि तुम्हारे लोकेंट की अगर बात, लोकेंट मतलब जैसे ब्रांच का कौन सा नंबर यहां है, 2 नंबर, लोएस्ट लोकेंट इसका 2 है, इसका लोएस्ट लोकेंट क्या है, 4 है। तो जो सबसे कम होगा वो जीतेगा, तो ये जीत गया था। यहां पर लोएस्ट लोकेंट नहीं लग रहा, क्यों, दोनों जगह 4 4 नंबर है। लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया, फैल गया, लोएस्ट लोकेंट यहां फैल गया, फेल हो गया है ना। क्यों, यहां भी 4 नंबर था और यहां भी 4 नंबर था, तो लोएस्ट लोकेंट फैल गया, तो कौन पास हो जाएगा, अल्फाबेटिकल, अल्फा की बेटी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। समझे बात को, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बात गलत है और ये वाली बात यहां सही है, समझ गए। तो रूल नंबर 2 है, और इसी में ही मैंने एक और एडिशनल चीज बता दी कि अगर लोएस्ट लोकेंट सेम है, नंबर सेम मिल रहा हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा देना। ठीक, अच्छे, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ना हो तो बता देना। कह रहे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लगा, आइए जरा, इस ब्रांच के में देखें कितने कार्बन है, 2, इसका नाम है इथाइल, इथाइल कहां पर आ रहा है, ई यहां आ रहा है, और इधर देखें जरा, इधर एक ही कार्बन है, इसका नाम क्या, मिथाइल, तो मिथाइल में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है। तो इथाइल जीतेगा, ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। चलिए अगला नियम नंबर 3, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ध्यान से सुनिएगा, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिस्टेड का मतलब जब नाम लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, लिखते टाइम हमेशा अल्फा की बेटी लेंगे। देखो लिखते टाइम तो कोई टेंशन नहीं, चेन सेलेक्ट करते टाइम तो अलग अलग रूल होते हैं, लिखते टाइम कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल। यहां पर चूज करना तो रूल सोचो, लोएस्ट लोकेंट लग रहा है यहां पे है ना, यहां तो तुम्हें, यहां तो नंबरिंग करने के लिए रूल सोचने हैं ना, लिखने के लिए थोड़ी नियम सोचना है कोई। देखो क्या लिखोगे, लिखते टाइम तो लिखोगे 6 इथाइल, सबसे पहले तुम्हें यही लिखना है, और 2 पर मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, और 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, ठीक है, ठीक है। तो लिखते टाइम आपको टेंशन नहीं लेनी, 2 डिफरेंट अल्काइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको लिख दो। तो यहां जो लिखा है ना लिस्टेड, इसका मतलब है लिखना, जो आप नाम लिखते हो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो होता है लिखते टाइम, ठीक है।
ठीक, अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलें आगे। लिख लिया हो तो बताओ, समय दे दे थोड़ा, कुछ लोग लिख रहे होंगे। एकदम आसान आसान से नियम है, एकदम आसान आसान से नियम है। ठीक है, डम 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 डीगे डीगे। चला जाए, अगला नियम क्या कह रहा है आपसे। अगला नियम पता क्या कह रहा है, बहुत आसान है। अगर एक से ज्यादा सेम टाइप की ब्रांच हो तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है, बस वही लिखा है। क्या, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, द नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, बार बार नहीं लिखना, इंस्टेड प्रीफिक्सेस सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। बस ये करना है, एग्जांपल से समझ लो। नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं से कर लो, सेम दिख रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5। अब देखो, दो नंबर पर जो ब्रांच लगी है, दो नंबर पर जो ब्रांच लगी है, देखें जरा, देखें देखें देखें, एक कार्बन है, यानी कि ये क्या, मिथाइल। और 4 नंबर पर भी एक ही ब्रांच लगी है, और वो भी यही है, मिथाइल। तो ये दोनों ही मिथाइल हैं अंकल। और अगर दोनों मिथाइल हैं तो मैं लिखूंगा 2,4, कॉमा से नंबर सेपरेट कर देंगे और लिखेंगे डाई मिथाइल। मिथाइल मिथाइल दो बार नहीं लिखना, डाई मिथाइल लिखना है। और 5 कार्बन के लिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखिए, ठीक है, इधर आ जाइए। यहां नंबरिंग कहां से करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सर आपने लेफ्ट से ही क्यों करी, लेफ्ट से लोएस्ट लोकेंट जीत गया। कैसे, मैं आपको दोनों में अंतर बताता हूं। यहां तो टेंशन नहीं थी, इस वाले सवाल में तो लेफ्ट से चलो या राइट से चलो बात बराबर दिख रही थी, लेकिन इस वाले सवाल में आपकी जिंदगी थोड़ी सी पलट सकती है अगर आप नंबरिंग पलट दोगे तो। देखो, आप ऐसा भी तो सोच सकते थे कि सर मैं तो यहां से नंबरिंग करूंगा। आप मुझे गौर से देखकर बताइए, यहां से लोएस्ट लोकेंट क्या आ रहा है, 2 नंबर पर एक ब्रांच लगी है, फिर एक ब्रांच अगेन 2 नंबर पे लगी है, फिर एक ब्रांच 4 पे लगी है, तो इसका लोकेंट आएगा 2 2 4, है ना। ब्रांच का नंबर लिख देते हैं, किस नंबर पे लगी है, 2 2 और 4। इसका लोकेंट का नंबर क्या आएगा बताओ, एक ब्रांच 2 नंबर पे और बाकी दोनों ब्रांच 4 नंबर पे, 2 4 4। बचपन में आपने फ्लेम्स खेला था, बचपन में आपने स्कूल में फ्लेम्स खेला था, लव मीटर वाला चेक करते थे कि कितना परसेंटेज लव मीटर आपका चल रहा है। याद करें जरा, ऐसे काटते थे, 2 से 2 कटा, यहां 2 आया, यहां 4 आया, कौन जीतेगा, छोटा नंबर जीतेगा ये। तो यानी कि ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। और अगर ये सही है तो अब आप नाम लिखना चालू कर दो। कैसे लिखोगे, 2 2 4, कितने मिथाइल हैं, 3, तो ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पेंट, और सारे सिंगल है तो एन। सही है, कह रहे हैं हाँ सर बहुत खेला था। जिसके लिए मैच कराते थे उसी से मैच नहीं होता था, याद करो। ठीक है, शिवम कह रहे हैं आपको कैसे पता। बेटा हम भी किसी जमाने में स्टूडेंट थे, फिर स्टूडेंट से आगे बढ़े, इंजीनियर बन गए, फिर फैकल्टी बन गए। ठीक है, चलें आगे। एक कह रही है सास भी कभी बहू थी, वाह वाह बहुत बढ़िया, छाछ भी कभी दही थी, बहुत बढ़िया। आगे चले, चला जाए, बोले।
चलें आगे बढ़े। कह रहा है मेडीजी की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। बेटा मेडीजी की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करवा देंगे, डोंट वरी। चैप्टर जैसे जैसे होते जाएंगे आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी आती जाएगी, और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी मैं कर रहा हूं अभी। जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसमें एडिट वेडिट और ये सब करते रहता हूं, ठीक है। तो चैप्टर खत्म होते होते मैं आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करा दूंगा। पहला चैप्टर हो जाएगा उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, सेकंड हो जाएगा उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, सब मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलें आगे। अब मैं आपको कुछ सवाल देना चाहता था। चलिए ये वाले सवाल करिए। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए क्लास में जो आपके पास सवाल आने वाले हैं वो आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। क्लास नोट्स के क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स के क्वेश्चन बहुत 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 बार बहुत लिखना है तो इनफाइनाइट लगा देते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि क्लास के क्वेश्चंस कहां से हम ले रहे हैं। मैं कहां से क्वेश्चंस ले रहा हूं क्लास के। क्लास नोट्स के क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ताकि आपकी एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व होती रहे। एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। इन चैप्टर भी होगा, बैक एक्सरसाइज भी होगा, और साथ ही साथ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जेई मेन के पीवाईक्यूज, ये क्लास नोट्स में मिलेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नीट का बैच है, जेई मेन के पीवाईक्यू क्यों करवा रहे हो। मैं क्लास में चलते चलते जेई मेन के पीवाईक्यू करवाऊंगा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं इस बार अपन, कि क्लास के साथ साथ जेई मेन के पीवाईक्यू कर लेते हैं, और नीट के पीवाईक्यू भी करने हैं हमें। नीट के पीवाईक्यू पता है कब करेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर पे, ताकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो तो उसके बाद आप एक लेक्चर इसका रहेगा अपना नीट के पीवाईक्यू का। हर एक चैप्टर के बाद लास्ट लेक्चर अपना नीट पीवाईक्यू का रहेगा, जिसमें आप सारे पीवाईक्यू कर सकते हो। मैं आपको ये वाली चीज क्यों करवा रहा हूं, इस बार खासकर मैं ऐड कर रहा हूं। लास्ट ईयर मैंने ऐड नहीं की थी, मैंने हालांकि कराए थे लेकिन लास्ट में कराए थे। मैं इसको इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि जेई मेन के पीवाईक्यूज और वो वाले पीवाईक्यूज करने जो सिमिलर टू नीट है, वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा आपके लिए। यानी कि कुछ सवाल ऐसे हैं जेई मेन के जो नीट में उस पैटर्न पे आते हैं। जैसे इस बार एक डिहाइड्रेशन वाला सवाल था, है ना, आपने अगर नीट दी हो वैसा ही सेम पैटर्न का सवाल पीवाईक्यू में जेई मेन में पूछा गया है ना। बायोमोलिक्यूल का जो सवाल था उसी प्रकार का सवाल पूछा गया। मतलब इस टाइप के सवाल है जो आपको जेई मेन के पीवाईक्यू में सिमिलर, जो नीट के पैटर्न से मैच कर रहे हैं, वो वाले कर रहे हैं। जेई मेन में हालांकि और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, है ना, तो जो नीट से रिलेवेंट है वही मैं सिलेक्ट करके आपको दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्लास नोट्स के क्वेश्चन है उसमें तीन चीजें होंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, इसमें क्या होगा, इन टेक्स्ट होगा, जो आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, जैसे डिग्री ऑफ एल्कोहल वाला जो सवाल है वो मैंने आपको करवा दिया है, और बैक एक्सरसाइज होगी। तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, एग्जाम्पलर के भी सवाल इसमें मैं डालूंगा, और जेई मेन के पीवाईक्यू भी आएंगे जो आपके साथ रिलेट करेंगे, और नीट के पीवाईक्यू एंड ऑफ द चैप्टर में हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कहानी है। अब तो सिलेबस भी सेम है, बिल्कुल सही कह रहे हो, जेई मेन का नीट का सिलेबस बराबर ही कर दिया केमिस्ट्री में। तो क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। चलिए आइए जरा, इस सवाल के आंसर आपको करने हैं, बताएं। इस सवाल के आंसर करने, करते जाओ फटाफट फटाफट आंसर बताओ। नंबरिंग कहां से कर दूं, ये 1 ये 2 ये 3, 2 पर क्या लगा है, CH3, क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड इन। करते जाइए, ठीक है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ठीक है। डीपीपी भी करनी है। देखो
डीपीपी आपको मिलेगी रिवीजन पर्पस से, कि आप डीपीपी जब सॉल्व कर रहे होगे ना, जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन करके कर लो। डीपीपी के भी सवाल आपके अच्छे हैं, उसको भी कोई छोड़ना नहीं है, वो भी करना है। क्लास नोट्स के आपके कुछ ज्यादा ही खास इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, ठीक है। डीपीपी के भी करने हैं, ऐसा थोड़ी ये डीपीपी छोड़ दोगे। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला बताओ, ये 1 ये 2 ये 3, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, इसका बताओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देख लो, क्लियर है एकदम। आसान सवाल है, एकदम आसान। और आईयूपीएससी का सवाल तो यार अगर एग्जाम में आया तो मजा आ जाएगा। आईयूपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, ऑप्शन से ही आ जाते हैं आंसर कई सारे तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इन दोनों सवाल का आंसर करें, इन दोनों सवाल का आंसर करें, इस वाले का और इस वाले का। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा गलती हो सकती है आपसे। बोलो बोलो बोलो। सर ये ईटी का मतलब क्या है? ईटी मतलब इथाइल होता है, ईटी का मतलब होता है इथाइल। और इसको कैसे लिखते हो? इसको लिखते हो CH2CH3 ऐसे, है ना। तो बताओ क्या लग रहा है? इस वाले सवाल में जनता फैल जाती है कैसे बेटा? जब तुम ईटी को ओपन करके लिखोगे ना, तो ईटी होता है CH2CH3। ईटी क्या होता है? CH2। हाँ, और अब जनता की आंखें खुली और जनता को समझ में आया कि जो हम पहले चुन रहे थे वो पहले गलत था, अब सही है भैया। देखो, पहले गलत चुनाव कर रहे थे, अब सही है। तो यहां 3 पर और 4 पर मिथाइल आ रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ना कि 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन। ये गलत है, 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन गलत है भाई। और इस सवाल पे लगा लें सितारे। अगर आप पहली बार में इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो आपसे गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा देखा गया है आमतौर पर। देखो आप लोग भी कमेंट में यही कर रहे हो, कोई पेंटेन लिख रहा है, कोई ब्यूटेन लिख रहा है। बेटा ईटी मतलब CH2CH3, और उसको लॉन्गेस्ट चेन को ओपन करके लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगले वाले का करिए, साथ निभाना साथिया का आंसर क्या है? 1 2 3 4 5, 3 3 डाइथाइल। क्यों? ये 2 कार्बन की ब्रांच है। 3 डाइथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं थी, बस डिजाइनिंग अच्छी थी, ठीक है। 3 डाइथाइल पेंटेन, क्लियर है। बाकी मैं आपको इसमें होमवर्क ऐड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। एक काम करते हैं, एक जेई मेन का भी कर ही देते हैं। एक जेई मेन का सवाल जो मैंने आपसे बोला है, क्लास के क्वेश्चन में एनसीईआरटी के भी मिलेंगे और जेई मेन के भी मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बताएं 1 2 3 4 कार्बन का, बोले। मजा आने वाला है इस बार आपको,
इस बार क्लास के साथ साथ ही अपन जेईई मेन के वो सवाल निकाल के लाएंगे जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप के सवाल नीट में आ चुके हैं। बोले भाई 1 2 3 4 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा sp2, 2 सिग्मा sp, 2 3 सिग्मा sp2 और 3 और 1 4 सिग्मा sp3। देख लीजिए sp2 sp sp2 sp3 क्या आंसर आएगा? sp2 sp sp2 sp3 ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। सही है। ठीक है ना। एक जेई एडवांस का करोगे क्या? बोलोगे सर नीट के बैच में एडवांस। आसान सवाल है 2012 का। एलिन जो होता है C3H4 वो ऐसा दिखता है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था। इसमें मैं बता देता हूं। एलिन जो है इसका नाम है एलिन। हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बोलिए। एक आखिरी सवाल और, बहुत आसान है। 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp और 3 सिग्मा sp2, तो sp2 एंड sp आ जाएगा। बी आंसर बदलापुर। आप सोचो आप नीट के बच्चे हो फिर भी जेईई एडवांस का सवाल कर पा रहे हो। आ चुका है भाई। तो वो सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही करवा दें, अलग लेवल पे आते हैं क्वेश्चन जेईई एडवांस में, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत काम के होंगे, है ना। पूछा जा सकता है जो नीट में जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। वो काम हमारा है कि हम कौन कौन से सवाल निकाल के लाएंगे। जो काम आपका है वो आप करेंगे, जो आप काम मेरा है वो मैं करूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया। मुझे बहुत मजा आया, आई होप आपको भी आया होगा, है ना। कुछ डाउट्स आपके अगर हैं तो देख लेते हैं। जतिन कह रहे सर इधर नीट नहीं निकल रही, एडवांस के कहां से कर निकलेगी बेटा। पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है ना। सिस्टमैटिक अप्रोच जो हम फॉलो कर रहे हैं। सर न्यू एनसीईआरटी से करना है ओल्ड एनसीईआरटी से? नई वाली एनसीईआरटी से करेंगे अपन। बी फॉर बेस्ट, ठीक है। बी इज करेक्ट फॉर। अच्छा ये तो आप आंसर कर रहे हो। मुझे एसपी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बेटे। इधर देखो, 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा आ गए ना इसके एसपी, है ना। ठीक है, बाकी तो आप लोग सर आपने बोला था कि एनिलीन की डिग्री होती है, बट यकीन 2.0 बैच में आपने लिखवाया था 2023 में कि यकीन एनिलीन की डिग्री नहीं है। क्या पागल हो गया है? ए देवाशीष कहाँ से लिख लिया तुमने? मैंने वहां भी यही लिखवाया था कि एनिलीन की डिग्री होती, फिनॉल की डिग्री नहीं होती है। किसके नोट्स से लिख रहे हो भाई? और अगर मेरे ही नोट से, मेरे लेक्चर से देख रहे हो तो वापस जाओ और उस लेक्चर को ध्यान से देखो, 2023 वाले को। भाई जो चीज़ है वही लिखवाऊंगा ना। एनिलीन की डिग्री होती है, फिनॉल की डिग्री नहीं होती, यही लिखा होगा पिछले साल भी। भाई क्या लिख रहा है उल्टी सीधी चीजें। ठीक है, 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 आंसर है। हाँ अरे पगले, यहां कोई एच थोड़ी है, ये बी आर लग गया ना, यहां एच थोड़ी बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यही तो एच बचेंगे, यहां बी आर आ गया। 5 बॉन्ड थोड़ी बनाओगे। चलिए भाई, अब ज्यादा डाउट देखना खतरे से खाली नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें हैं, संभाल लो तो बताओ, वरना फिर बाद में सुनाए।
2 लाइनें हैं बस आज की, ध्यान से सुनिएगा। जीने का बस यही अंदाज रखो। किसका? जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको ये पढ़ के आना है, सारा का सारा करके आना है। होमवर्क ऐड कर दूंगा, देख लेना इसमें क्या क्या आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ठीक है, तो इस बार जोरदार तरीके से होमवर्क भी मिलेगा, क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी। सवाल बढ़ा दिए मैंने पिछले साल से, तो इस बार जो लोग पिछले साल के यकीन बैच के बच्चे हैं वो इस बार के क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें। इस बार मैंने थोड़े से सवाल, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा सवाल बढ़ा दिए हैं, पिछली बार से ज़्यादा कर दिए। ठीक है, चलें फिर, चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेटे। तब तक के लिए ओके बाय।